In this video, we are going to study about two legal maxims, that is damnum sine injuria and injuria sine damnum. आपको सबसे पहले मैक्सिम को समझने से पहले इसके वर्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन केस आप इस वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझते हो तो एग्जाम में जाके बहुत चांसेस रहते हैं कंफ्यूजन होने के. Firstly, we will understand about damnum sine injuria. Damnum here refers to damage, sine here refers to without, and injuria refers to injury. That is damage without injury. What do you mean by injury? आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के मेन इंग्रेडिएंट्स में पढ़ा होगा कि फर्स्टली जब आपको लीगल रेमेडी चाहिए अंडर टॉर्ट्स तो आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए. अगर आपका कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तो आपको टॉर्ट्स के अंदर कोई भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी. ओके, तो यहाँ पे क्या है, भले ही आपको डैमेज हुआ हो, ओके, भले ही आपको डैमेज हुआ हो, लेकिन अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तो आपको कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी. ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके लिए मैंने आपसे 5000 चार्ज किया, लेकिन आप किसी और दूसरे टीचर से पढ़े भी थे. पहले आपने उनको बोल दिया था कि मैम हम आपसे पढ़ेंगे, से मिस एक्स थी वो और आप उनसे पढ़ना चाहते थे, लेकिन जब आप मुझसे पढ़े तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, उसके बाद आपने मुझे 5000 पे कर दिए. तो यहाँ पे वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकती हैं कि मिस शिवानी ने मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज किया या मैं उनको सू करूँ. तो यहाँ पे टॉर्ट्स के अंदर उनको कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि मेरी वजह से उनका कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, ना ही मैंने किया है. ये सबके पास फ्रीडम है कि कोई कुछ भी कर सकता है, कोई किसी को भी पढ़ा सकता है. कोई अब जैसे कितनी वीडियोस में आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा कि अगर मेरे नेबर में कोई शॉप और खोल लिया, वही मेरी शॉप है, और इसकी वजह से बगल वाले को, हमारे जो नेबर हैं जो पहले से वो बिजनेस करे, तो उनको लॉसेस होने लगे, तो उस लॉसेस के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ. अगर उनको डैमेज हो रहा है, डैमेज विदाउट इंजरी, इसी को बोलते हैं डैमनम साइन इंजूरिया. अगर उनको डैमेज हो भी रहा है, फॉर दैट डैमेज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल. तो जब तक किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होगा, तब तक आपको कितना ही डैमेज क्यों ना हो, आपको टॉर्ट के अंदर कोई भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं रहेगी. इसका जस्ट उल्टा होता है इंजूरिया साइन डैमनम, दैट इज इंजरी विदाउट डैमेज. यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई भी डैमेज नहीं होता, येट यू कैन स्टिल सू इन टॉर्ट्स. यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई भी इंजरी नहीं भी हुई है, सॉरी, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर आप अपना जो लीगल रेमेडी है वो ले सकते हो. कैसे, क्योंकि इसका जो मोस्ट सेलिब्रेटेड केस है दैट इज एशबी एंड वाइट. तो आपको पता होगा कि अगर उसमें जो केस था वो ये था कि एक पर्टिकुलर एक जो क्वालिफाइड वोटर था वो वोट देने गया था, लेकिन उसको वोट देने नहीं दिया गया था, जबकि जिस कैंडिडेट को वो वोट देने वाला था वो जीत भी गया था. ऑल्दो जिस कैंडिडेट को वो वोट देने वाला था वो जीत गया था, लेकिन येट यहाँ पे ये माना जाएगा कि उसका लीगल राइट वोट देने का था जो इन्फ्रिंज हुआ था, तो उसको टॉर्ट के अंदर रेमेडी अवेलेबल होगी. जैसे सपोज करिए कि आप किसी के घर में जाके घुस जाएं, ठीक है, ऐसे घुसना नहीं, लेकिन सपोज करिए आप किसी के घर में जाके घुस जाएं, ऐसे ही आप किसी के घर के अंदर जाके बैठ जाएं, तो आप उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं. आप उसको कोई भी डैमेज अभी तक आपने नहीं पहुंचाया है, पहुंचा सकते हैं लेकिन पहुंचाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं. अगर मेरे घर के बगल में कोई रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा लीगल राइट नहीं है उनके घर में जाके घुस जाना. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो टॉर्ट के अंदर लीगल रेमेडी ले सकते हैं. तो ये दोनों जो मैगजीम्स है वो एक दूसरे के ही जस्ट उल्टे हैं, तो आपको सिर्फ इनके वर्ड्स में इनका मीनिंग याद रखना है. दैट इज डैमनम. तो डैमनम आपको पता चल गया, मैंने बता दिया कि डैमेज होता है, साइन मतलब विदाउट होता है, इंजूरिया मीन्स इंजरी होता है. तो इसी से आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ भी जाए तो कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता है कंफ्यूज होने का जब आपको वर्ड्स का मीनिंग पता है. इन केस आप और टॉपिक्स पे जो वीडियोस चाहते हैं या और कोई ऐसे टॉपिक्स है जो आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो वह मैं आपको मॉड्यूल से भी पढ़ा दूंगी. और इन केस कोई भी टॉपिक्स हैं जो अदर से कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, लीगल एप्टीट्यूड में कहीं भी है जो आपको डाउट आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू एंड कीप डूइंग एफर्ट्स.